अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आपकी खिदमत में एक वीडियो और लेके हाज़िर हुआ हूँ। ये वीवो का Y23E है। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? इसके अंदर प्रॉब्लम सिग्नल इशू है। किसके? वाईफाई के और सिम मैंने इसके अंदर डाली नहीं है। ये वाईफाई के सिग्नल, सिर्फ एक सिग्नल आ रहा है। तो वाईफाई इसी शॉप के अंदर लगा हुआ है तो एक सिग्नल आ रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि कस्टमर ने ये मोबाइल ओवन के अंदर डाला था। अब आजकल पानी में थोड़ा सा पीस चला जाए तो कस्टमर को हजरात सबसे पहले ओवन में डालने की कोशिश करते हैं। भाई ओवन में डाल दें, पीस गर्म हो जाएगा और पीस के अंदर पानी वानी गया होगा तो वो खुश्क हो जाएगा। मेरे भाई, ओवन के अंदर डालने से दो नुकसान हैं। एक तो नुकसान है आपका सिग्नल सबसे पहले जाएंगे। दूसरा नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान, इसके अंदर लिक्विड बैटरी होती है। अगर अल्लाह न करे वो बैटरी फट गई तो आपका ओवन भी गया और मोबाइल भी गया। ठीक है, तो ऐसी गलती मत करें। ठीक है, तो ये हमने वीडियो बनाई अभी इसलिए बनाई है ताकि सब भाइयों को इसके बारे में मालूमात हो जाए। अब इसके अंदर हम देखते हैं क्या कंडीशन है, इसको पूरा ओपन करके चेक करेंगे। वाईफाई के सिग्नल नहीं आ रहे और सिम के सिग्नल भी नहीं आ रहे। इसको ओपन करेंगे, इसको चेक करेंगे। जहाँ तक मेरा आइडिया, इसके अल्टीने जल जाते हैं। जब ओवन में मोबाइल जाता है तो इसके अल्टीने जल जाते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या लोचा है। ठीक है, तो हम बगैर टाइम और वक्त ज़ाया किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पीस की कंडीशन आप सब भाइयों के सामने है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये ओवन का नतीजा है। जब ये सिग्नल वाली आईसीयों का ये हाल हो गया है तो समझो अगर ये बंदा थोड़ी देर और रखता ओवन में तो क्या हाल होता पीस का। तो ये सारा सर्कल यहाँ का जला हुआ है। ये सिग्नल का फ़िल्टर है, ये भी जला हुआ है सारा। मैं दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा इसको स्क्रैच करके दिखाता हूँ मैं। ये देखो, ये आईसी है, ये किस तरीके से आईसी टूट रही है, जल गई है। तो इसका बाईपास करना पड़ेगा। हमें पहले तो लाइनों को समझना पड़ेगा कि ऊपर वाली ज़रूरी है, नीचे वाली ज़रूरी है, क्योंकि ये आईसी से डायरेक्ट इस फिल्टर में आके ऊपर इस आईसी में आता है और ऊपर फिल्टर को भी कंट्रोल कमांड मिलती है और नीचे सिग्नल अल्टीने पे भी जा रही है कमांड। ठीक है, हालत आप सब भाइयों के सामने है, क्या हालत हुई हुई है। तो लिहाजा कभी भी मोबाइल पानी में गिर जाए तो उसको कभी भी चावल के अंदर या ओवन के अंदर मत रखा करो। आजकल तो एक और सीन है, ये कहते हैं कि पानी में गिर जाए मोबाइल तो उसको चावल में रख दो, क्योंकि चावल पानी फ़ौरन खींच लेते हैं मोबाइल से। ऐसा कुछ भी नहीं होता यार। लास्ट टाइम एक कस्टमर आया, उसने जवान के बच्चे ने तवे पे रख दिया मोबाइल। मैंने बोला यार सलाम है तेरी सोच को। खैर, इससे मसले आते रहते हैं। ये कराची शहर है, यहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े मसले देखने को मिलते हैं। ये तो कोई छोटा सा मसला है। ओवन वाला पीस कोई पहला पीस नहीं आया मेरे पास, ये तकरीबन कोई छठा सातवां पीस है जो ओवन में रख के इस तरीके से आया है। ठीक है, तो इसमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन मेरी एक ही मशवरा और सलाह है कि ओवन के अंदर पीस को मत रखा करें, क्योंकि चलो बोर्ड का जो नुकसान होगा होगा, अगर अल्लाह न करे बैटरी लिक्विड होती है, बैटरी फट जाए या बैटरी ब्लास्ट करे तो फिर आप सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा नुकसान होगा। नुकसान ये होगा कि ओवन भी जाएगा, मोबाइल भी जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा फ़ायदा। ठीक है, तो इस चीज़ों का बहुत ख्याल रखा करें, एहतियात किया करें, खुद भी करें, बच्चों को भी बताएं और बच्चों की पहुंच से दूर रखें ऐसी चीज़ें। और एक बात और, चार्जिंग पे लगा के मोबाइल यूज़ मत किया करें, तो उस दौरान भी मोबाइल ब्लास्ट होने के बड़े ख़तरे होते हैं। ठीक है, अब ये हालत है, मैं आप लोगों को दिखा दूँ थोड़ा क्लियर करके। ये देखो किस तरीके से बोर्ड नीचे तक बोर्ड जल गया, बोर्ड की तंद भी निकल रहे हैं। तंद से मुराद बोर्ड के अंदर जो धागे डले होते हैं वो भी निकल रहे हैं। देख रहे हैं आप, क्या हालत हो गई है बुरी। जालिम के बच्चे ने ओवन में रखे पीस की हालत देखो क्या होगी। अभी तो हम सिग्नल बना रहे हैं, उसके बाद हमने वाईफाई को भी देखना। वाईफाई के अंदर भी इशू आ रहा है, वाईफाई के सिग्नल सही नहीं आ रहे। वाईफाई ऑन तो कर रहा है मोबाइल लेकिन सिग्नल नहीं आ रहे। ये आईसी देखो कैसे रेजा रेजा होकर टूट रही है आईसी। यार क्या कंडीशन हो गई है अभी इसकी यार, अल्लाह माफ़ करे। देखो किस तरीके से ये आईसी निकल रही है, देख रहे हैं आप। इसका मैं थोड़ा सा ना रिमूव करने के बाद इसको क्लीन करके दिखाऊंगा आप सब भाइयों को। ओहो,
पूरे से इसको क्लीन करते हैं और दिखाता हूँ आप सब भाइयों को। हमने कुछ भी नहीं करना, हमने सिग्नल की लहरें बनानी है, सिग्नल के जो लाइनें ड्रॉप हैं, लाइनें कटी हुई हैं, वो बनानी है, ठीक है। तो ये मैं सफाई कर लूँ, तब तक आप देखो, मैं जब कोई रिपेयरिंग का काम करूँगा तो मैं बता दूँगा, ठीक है। तो स्टडी करने के बाद मैंने ये देखा है कि इसकी यहाँ से लहरें ड्रॉप हैं, तो ये एक आईसी से आउट हो रही है, एक आईसी मतलब मेन आईसी से जो लाइन निकल रही है। तो ये हमने जंपर मारना है, 3 तरह का जंपर मारना है, ठीक है। आउट वाली जगह से जंपर उठाना है, जो आईसी जो सिग्नल आईसी जो मदरबोर्ड से जो लाइन आ रही है ये वाली, यहाँ से एक जंपर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो सिग्नल वायर की तरफ जो लाइन जा रही है उस पर एक कनेक्शन देना है, और उसके बाद एक ऊपर फ़िल्टर में जाके दे देना है, ठीक है। फ़िल्टर में भी देना है, क्योंकि इसको सप्लाई प्रॉपर मिलेगी तो ये सिग्नल अपने कवर करेगा, सिग्नल पकड़ेगा, ठीक है। सिग्नल ये पकड़ेगा। सबसे पहले तो हम ये यहाँ पे एक जंपर देंगे, उसके बाद एक जंपर हम यहाँ लगाएंगे। इसकी तस्वीरें और थंबनेल में मैं भी लगा दूंगा, और एंड पे मैं ये डिटेल के साथ समझा भी दूंगा आप सबको, सब भाइयों को, ठीक है। उसके बाद अभी वायर को प्रॉपर काटने के बाद हम एक जंपर इसका देंगे फ़िल्टर पे, मतलब ये सप्लाई पूरी वर्क करे। ऊपर का अगर ये फ़िल्टर, ये जो आईसी लगी हुई है, ये जो चल गई है, ये भी एक फ़िल्टर नुमा होती है, काम करती है, प्रॉपर सप्लाई देती है। अब वो तो ख़राब हो चुकी है, तो वो आगे लाइन नहीं दे रही थी, तो इसलिए फिर उसको तो हमने छेड़ा भी नहीं, वो वैसे की वैसे खड़ी हुई है। बस हमने यहाँ से एक लाइन इनसे उठानी है, नीचे वाले पर देनी है, और उसके बाद ऊपर फ़िल्टर पे दे देना है कि जंपर, ठीक है। जैसे कि आप ये वीडियो के अंदर देख रहे हैं। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ जंपर लगाने के बाद। ये अब हम ब्लेड से इसको काट रहे हैं, और उसके बाद इसकी सफाई करके तसल्ली से वॉश करने के बाद मैं आप सब भाइयों को दिखाता हूँ, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से आपने एक जंपर देना है जो तीनों तरफ सप्लाई का काम करे। अभी थोड़ा सा मैं क्लीन करने के बाद आपको जूम करके थोड़ा साफ़ करके दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं आप जंपर, इस तरीके से आपने जंपर लगाना है। एक यहाँ से जंपर उठाना है आपने, और यहाँ पे दे देना है, और उसके बाद इसके ऊपर आपने यूवी मार्क्स लगा के इसको थोड़ा कवर कर देना, ताकि किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, बाद में वायर डैमेज होने का या कोई और मसला ना हो। सबसे पहले हम इस पे यूवी मार्क्स लगाने के बाद इसको कवर करेंगे। कवर करने के बाद इसको चेकिंग नहीं करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह काम पे, और इतना भरोसा है कि हमारा सिग्नल एरिया बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद हम वाईफाई की तरफ बढ़ेंगे, वाईफाई को चेक करेंगे, वाईफाई के अंदर क्या इशू आ रहा है, ठीक है।
तो यूवी मार्क्स लगने के बाद हम वाईफाई के सेक्शन को छेड़ते हैं। सबसे पहले इसके नीचे देखेंगे कोई एरिया डैमेज तो नहीं हुआ ओवन की वजह से। तो इनको रिमूव कर देंगे, ये जो इनको रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है ओवन में रखने की वजह से ये शॉर्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अपनी सप्लाई आगे दे रहे हो और वाईफाई सिग्नल सही वर्क ना कर रहा हो, तो इनमें ये इशू भी हो सकता है। यहाँ भी कोई डैमेज नहीं है, कोई ऐसा कुछ मतलब कि सर्कल कोई आईसी वगैरह जली नहीं है, बिल्कुल सही खड़ा हुआ है। ये कंपोनेंट आईसी तो नहीं है, ये कंपोनेंट है। ठीक है, तो यहाँ सप्लाई आ रही है लेकिन बीप आ रही है, ये क्यों आ रही है? ये नहीं आनी चाहिए, मेरे ख्याल से कोई कंपोनेंट इसका शॉर्ट है। ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है। तो पीछे वाला शॉर्ट हो सकता है, पीछे वाले को देखते हैं। इनमें से ये शॉर्ट लग रहा है मुझे, ये मैंने रिमूव कर दिया, ये भी रिमूव कर दिया, सप्लाई यहाँ से काट दी है मैंने। ठीक है, आगे वाली सप्लाई देखूंगा मैं, फिर पीछे वाली चेक करूंगा। ठीक है, इस लाइन को ट्रेस करेंगे कि इसकी सिग्नल आईसी कहाँ पे लगी हुई है, ट्रेस करना सिखाऊंगा। मेरे पास तो बोर्नियो सेमेटिक है, मेरे लिए तो इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये लाइन नहीं आ रही, ये भी नहीं आ रही, देखा, ये सिर्फ कंपोनेंट की वजह से ये पूरी लाइन शॉर्ट हो रही थी। ये लाइन हकीकी पीछे से आ ही नहीं रही, नहीं आ रही। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को ट्रेस करेंगे कि ये लाइन कहाँ से आ रही है। तो इसकी चार्जिंग आईसी कहाँ होनी चाहिए, ये देखें अपना चार्जिंग आईसी, सॉरी चार्जिंग आईसी नहीं, वाईफाई आईसी इसकी कहाँ होनी चाहिए, उसको ट्रेस करेंगे। तो ये लाइन नहीं आ रही। ठीक है, रिटर्न हम जाएंगे, पूरी लाइन चेक कर लिए, इस लाइन को ट्रेस करेंगे, ये कैमरे के नीचे से होके यहाँ ये उतार के देखा नहीं है, यहाँ पे इन हो रही है, वो बोर्ड में चली जाती है, तो यहाँ पे भी ये नहीं आ रही। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये चार्जिंग अपना वाईफाई आईसी से ही आउट नहीं हो रही, वहाँ कोई डिस्टर्बिंग है, वहाँ आईसी के आसपास कोई इशू है। तो जैसे कि मैंने बताया कि चार्जिंग आईसी अपना सिग्नल ओवन में रखने से सिग्नल आईसी के कंपोनेंट ख़राब हुए हैं, सिग्नल आईसी के फ़िल्टर ख़राब हुए हैं, तो हो सकता है कि वाईफाई आईसी का भी कोई फ़िल्टर ख़राब हो गया। तो सबसे पहले हम ये गोल्डन पन्नी उतारेंगे, यहाँ इसका ब्लैक कंपोनेंट एक होता है, उस कंपोनेंट को चेक करेंगे कि उसके ऊपर सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही। अलबत्ता वो भी ख़राब हो सकता है, ब्लैक कलर का है, अगर उसका इशू हुआ तो उसको रिमूव करके एक जम्पर दे देंगे। अगर उसका इशू नहीं है तो फिर हमें ये पूरी जाली काट के निकालनी पड़ेगी। इसके नीचे सीपीयू भी है, इसके नीचे वाईफाई भी है, तो इसके नीचे नेटवर्क का एरिया भी है, तो लिहाजा थोड़ा ख्याल से करना पड़ेगा। ये देख रहे हैं आप, ये एक वाइट वाला खड़ा हुआ है, एक ब्लैक वाला खड़ा हुआ है, ये वाईफाई का, यहाँ भी नहीं आ रहा, यहाँ भी कोई वैल्यू नहीं आ रही, बिल्कुल ही नहीं आ रही यहाँ भी, इसका मतलब है पीछे से ही नहीं आ रही। तो बराबर में वाईफाई का फ़िल्टर भी खड़ा हुआ है जो सिग्नल आउट करता है, सिग्नल की लाइन को आउट करता है, तो यहाँ भी नहीं आ रही, वाइट वाला ये बराबर में खड़ा हुआ है। एक तो ऊपर कंपोनेंट है वाइट वाला, ये वाला, ये डायोड है, इसके नीचे एक खड़ा हुआ है, लेकिन वो सही नज़र नहीं आ रहा, वो जाली कटेगी तो नज़र आएगा। तो इसका मतलब इसके अंदर इशू है। तो सबसे पहले हम जाली को काटेंगे, ये मैं दिखा दूँ आपको, ये देख रहे हैं आप, ये अब मैं जाली काटने लगा हूँ, काट के इसको चेक करता हूँ कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो जाली काटने के कई तरीके होते हैं, आप लोगों ने मेरे तरीके से नहीं काटनी, वरना आपसे कोई नुकसान हो जाएगा। मेरा तो स्किल है, हैंड स्किल, मैं तो रिमूव कर लेता हूँ ब्लेड से काट के, तो आप लोग ट्राई मत कीजिएगा। आप डेड बोर्ड के ऊपर ट्राई करो, इंशाल्लाह आप ओके बोर्ड पे भी काटने लग जाओगे। ठीक है, तो इतना मुश्किल नहीं है। तो मुझे सारी जाली नहीं उतारनी, यहाँ का थोड़ा सा हिस्सा काटना है। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, इसको नैल कटर से निकालना पड़ेगा, कटर से ये नहीं निकल रहा। कटर भी मेरा आई थिंक ख़राब हुआ हुआ है, बड़ा ही कचरा कटर बना हुआ है, तो इसको नैल कटर से निकालना पड़ेगा। नहीं, इस कटर से तो नहीं निकलेगा, नीचे भी नुकसान हो जाएगा। इसको नैल कटर से निकालते हैं, थोड़ा सा ऊपर करके, अभी नैल कटर से निकालेंगे इसको। ठीक है, तो नैल कटर से निकालने के बाद कंडीशन आप लोगों के सामने है, ये देख रहे हैं आप, ये आईसी है, फ़िल्टर आईसी किस तरीके से ब्लास्ट किया हुआ है इसने।
आप सब भाइयों के सामने है। अब ये भी इसको रिमूव करके एक जंपर यहाँ भी हमें देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम फाइनली अपना वाईफाई और सिग्नल चेक करेंगे, ठीक है। तो ये नतीजा होता है फ़िल्टर अपना ओवन में रखने का नतीजा होता है, ठीक है। यहाँ से सप्लाई आउट नहीं हो रही थी, इस वजह से सिग्नल भी सही नहीं आ रहे थे। वाईफाई आईसी तो बिल्कुल ओके थी, वाईफाई आईसी तो बिल्कुल अपना काम कर रही थी, एग्जैक्ट वाईफाई आईसी में कोई इशू नहीं था। लेकिन यहाँ पे जो लाइन होती है सिग्नल की उसमें इशू था, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक जंपर लगा देंगे और जंपर से हमारा काम इंशाल्लाह ओके हो जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, जहाँ पे एक ही लाइन आईसी के अंदर से घूम रही होती है, जैसे कि ओवर प्रोटेक्शन आईसी ओवीपी आईसी जिसको बोलते हैं, उसके अंदर भी एक ही लाइन होती है। तो ये वाईफाई के कुछ फ़िल्टर ऐसे होते हैं जिसमें 4-4 लाइनें घूम रही होती हैं, तो वो फ़िल्टर लगाना ज़रूरी होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक ही लाइन घूम रही होती है, तो एक का आप जंपर मार सकते हो, चार को बाईपास नहीं कर सकते। तो उसका प्रॉपर आपको वो अपना फ़िल्टर ही लगाना पड़ेगा। जैसे कि ये ऊपर वाइट कलर का जो अल्टीना है, इसमें कोई बाईपास नहीं आप कर सकते, इसको प्रॉपर आपने अल्टीना ही लगाना पड़ेगा। ये 4 जगह से सप्लाई लेने के बाद एक सप्लाई को आउट करता है, जो सिग्नल अल्टीने को जाकर टच करती है, ठीक है। तो ये मेरा कहने का मतलब ये था, जहाँ पे सिंगल पेयर होता है वहाँ आप जंपर कर सकते हो, जहाँ पे 2 पेयर या 4 पेयर होता है वहाँ पे आप जंपर नहीं कर सकते। तो फाइनली हमारा ये जंपर भी लग चुका है, ठीक है। अब हम यहाँ पे सप्लाई चेक करते हैं, आनी चाहिए, नहीं आ रही, नहीं आ रही, इसके मतलब कहीं और भी डिस्टर्बिंग है, बिल्कुल भी नहीं आ रही। थोड़ा नोट करना पड़ेगा, इसके आसपास भी कोई इशू हो सकता है। यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं आ रही है, आउट पे भी नहीं बिल्कुल जा रही, यहाँ बिल्कुल सही आ रही है, यहाँ भी सही आ रही है। इसकी वजह से भी हो सकता है, ये हमने रिमूव कर दिया लेकिन कोई सेम कंडीशन है। हो सकता है कि ये अल्टीने की दूसरी तरफ से सप्लाई ये वाली मिसिंग कर रही है, देखो ये नहीं आ रही। तो मैं क्या कह रहा था, ये 2 पेयर है, अब यहाँ नहीं आ रही, इसकी दूसरी साइड पे आ रही है, इस साइड पे आ रही है, तो इसका मतलब ये सप्लाई नहीं दे रहा। तो इसको रिमूव करना पड़ेगा, रिमूव करके यहाँ भी एक जंपर लगाना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये था कि ये डबल पेयर लाइन है, तो इसको हम बाईपास नहीं कर सकते, इसलिए हम प्रॉपर ऊपर से भी इसकी लाइन रिपेयर करेंगे। ऊपर एक जंपर लगेगा और जंपर से हमारी लाइन क्लियर होगी और ये आउट की लाइन भी सही देगा। और इनकी अगर दोनों लाइनें इसको सही मिलेंगी तो आउट की लाइन भी ये सही देगा, ठीक है। अब कुछ लोगों को मेरी बातें समझ आ रही होंगी, कुछ को नहीं समझ आ रही होंगी। जिनको समझ नहीं आ रही वो मुझसे कांटेक्ट भी कर सकता है, और जो समझ रहे हैं कि मैं ऐसे फालतू बोल रहा हूँ तो उनसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, वो मेरी वीडियो बंद करके थोड़ा अपना काम के ऊपर ध्यान दे लें बस। क्योंकि उनके लिए मैं फ़ालतू बोल रहा हूँगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए मेरी वीडियो बहुत कीमती होती है। इसको हम रिमूव कर लें, हमारा जंपर लग चुका है फाइनली। क्लीन करने के बाद इसको तसल्ली से हम चेक करेंगे मीटर पे, ये भी ये ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके है। अब हम आउट की लाइन चेक करेंगे, ये भी ओके है। फाइनली ये भी लाइन हमारी ओके हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों साइडों से इसको पूरी लाइन नहीं प्रॉपर मिल रही थी, इसलिए ये लाइन ऊपर नहीं दे रहा था, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। अब दूसरी साइड पे जाके जो हमने पहली दफ़ा जो जंपर वो कंपोनेंट हमने रिमूव किया था वो भी लगा दिया हमने। तो ये सिग्नल का एरिया यहाँ से आउट होता है, यहाँ पे दोनों साइडों पे हमने ये कनेक्शन देना होता है, फिर जाके ये बनता है। हाँ, आप फ़ौरन पीछे से उठा के यहाँ अल्टीने के ऊपर लगा दोगे तो फिर भी सिग्नल वर्क नहीं करेंगे, प्रॉपर आपको लाइन बनानी पड़ेगी इसकी। मैं दोबारा आपको गाइड कर दूँ, यहाँ से एक लाइन निकलती है जो अल्टीने की तरफ जाती है और फिल्टर की तरफ जाती है, ये सिग्नल आईसी से आ रही है। तो ये इसका फ़िल्टर लगा हुआ है जो 2 तरफ सप्लाई देता है, तो ये ख़राब हो चुका है।
एक वहाँ से उठा के ये एल्टीने की तरफ लाइन आ गई, नीचे चला गया, एक ऊपर फिल्टर की तरफ चला गया, ऊपर जाके वो ऊपर वाले एल्टीनों पे टच हो जाता है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये इस पे टच हो गया। और ये हमारा सिग्नल एरिया, बिल्कुल लाइन बिल्कुल क्लियर आ रही है। सही है, ये जंपर हमने लगा दिया, ये वाला जो हमने रिमूव किया था, यहाँ हमारी एक लाइन शॉर्ट हो रही थी, ये भी क्लियर हो गया। तो फाइनली मेरा कहने का मतलब ये है कि पीस बिल्कुल फ्रेश था, सिर्फ कस्टमर ने ओवन में रखा है, उसका नतीजा ये निकला है कि इसके अंदर वाईफाई का इशू निकल आया, सिग्नल का इशू निकल आया, तो क्या कुछ भी नहीं मिला कस्टमर को। तो फाइनली ये यूवी मार्क्स लगा के हमने पूरा एरिया क्लियर कर दिया, कवर कर दिया, ताकि किसी किस्म की कोई शॉर्टिंग ना हो। और पीस रेडी हो चुका है। अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं, इसको पैक करने के बाद तसल्ली से चेक करते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों। ये भी वो है V23E जो मैंने शुरू में वीडियो डाली थी। ओवन में जो डाला हुआ पीस था, ये रेडी कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। देख रहे हैं वाईफाई भी कनेक्ट है, फुल सिग्नल आ रहे हैं। और इस टाइम ये कितने वाईफाई शो कर रहा है, इस टाइम ये देखो कितने वाईफाई शो कर रहा है। इस टाइम एक सिग्नल एक वाईफाई पे आ रहा है। और उसके बाद इसके अंदर मसला था, सिग्नल नहीं आ रहे हैं, वो भी मैं आपको डाल के चेक करवा दूँ। ओवन में जब पीस जाता है तो बड़े मसले आ जाते हैं। ओवन वाला तो मजाक ही लोग करते हैं, जो भी मोबाइल के साथ करता है मजाक ही करता है। ये सब डालने लगे, फाइनली फ़ौरन किक करेगा सिग्नल। देख रहे हो आप, नज़दीक ला, फ़ौरन इसने देखो सिग्नल भी किक कर लिए और ये भी आ गया। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ये फ़ॉल्ट इतना बड़ा नहीं, मुश्किल नहीं है, ये कॉल भी लग रही है। ठीक है, आप देख रहे हैं। अच्छा, ये मसला आ कहाँ से रहा था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लाओ मुझे 2 पीस, अभी मैंने बोर्नियो ऑन किया हुआ, इसकी मैं वीडियो भी लगा दूँगा। ठीक है, तो ये है सिग्नल का एरिया खोला हुआ मैंने। सिग्नल का कहाँ से मसला आ रहा था, पहले मैं सिग्नल का आपको बता दूँ। ठीक है, ये जो आईसी लगी हुई है, ये ब्लास्ट हुई हुई आईसी थी। ठीक है, तो हमने क्या किया है, यहाँ से एक लाइन जा रही थी, ये जा रही है। ठीक है, तो हमने यहाँ से खुरच के एक जंपर उठाया, इसको टच दिया यहाँ पे या इस साइड पे, उसके बाद फिर हमने ये फ़िल्टर को टच दे दिया। ठीक है, और हमारी ये लाइन क्लियर हो गई। उसके बाद जो वाईफाई जीपीएस का इशू था, वो सबसे पहले यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट शॉर्ट हो रहा था, इसको रिमूव किया, यहाँ एक जंपर दिया, और पीछे हम गए तो ये सीपीयू के ऊपर इसकी अपना वाईफाई आईसी लगी हुई है। ये वाला ट्रैक हमने पूरा चेक किया, तो ये वाली जो आईसी है ये ब्लास्ट हुई हुई थी। इस आईसी को हमने तोड़ने के बाद यहाँ से एक जंपर उठाया, यहाँ पे दिया, तो इसने सप्लाई फिर भी नहीं दी। फिर हमने नोट किया तो ये वाला कंपोनेंट ख़राब था, इसको तोड़ के हमने शॉर्ट किया, तो फिर हमारी सप्लाई क्लियर हो गई। जैसे कि अभी मोबाइल में वाईफाई के सिग्नल वगैरह सब कुछ क्लियर आ रहे हैं। तो मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। Vivo Y23E ये आज के कल पीस रेडी किया था, तो मैंने सोचा चलो अभी इसकी डेमो वीडियो बना लूँ। ठीक है, जज़ाकल्लाह, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।